इन्होंने जानकारी दी कि मदरसे से लड़कियां उठा लिया। तो इलाहाबाद के ये हैं भैया, ये बता रहे हैं। वो नेता था ना यार, उसको नेता कौन कहता? वो तो गुंडा था। अखिलेश यादव नेता कहते हैं। अखिलेश यादव का नेता था ना, अखिलेश यादव का फाइनेंसर था ना। अरे भाई, मैं इलाहाबाद का स्थानीय आदमी हूँ। हॉस्टलों से बच्चों को उठा के ले जाता था, लड़कियों को उठा के ले जाता था। अब आप बताइए, उसकी हिम्मत देखिए। राजूपाल सहरुत्तरी से विधायक था, उसकी शादी हुए 9 दिन हुआ था और उसको 100 गोली मारा इसने। एक जयश्री कुशवाहा नाम की लड़की है, औरत है, उसके पति को उसने आज तक गायब कर दिया। उसके बच्चों को गोली मार दिया। उसका 12.5 बीघा जमीन कब्जा करके, अरबों की जमीन कब्जा करके और उसमें प्लाटिंग करवा दिया। अखिलेश यादव इस बार ने मुंह नहीं दिखा पाएंगे जनता के बीच में। सुन लेना, चुनाव तो होने दो। ये अतीक अहमद का कांड इतना बड़ा कांड होगा ना कि मुसलमान इनसे दूर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक एनकाउंटर और 2 हत्याएं हो गई है। असद का एनकाउंटर और अतीक अहमद और अशरफ की हत्या। अखिलेश यादव कह रहे कानून भैया बर्बाद हो गया। ऐसा है ना, आप नहीं जानते हो, ये जो अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी है, इस टाइप के जितने भी क्रिमिनल इस टाइप के हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया है और समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर है। आज पूरे देश में मेरा अपना एक आइडिया है कि मुलायम सिंह उनसे काने में बातें करते थे। वो 20,000 करोड़ रुपए का मालिक है। चुनाव जब लड़ेंगे तो पैसा कौन देगा? मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, अतीक अहमद, ये जो बड़े बड़े माफिया इनके नहीं है, ये इनके फाइनेंसर हैं। और मुलायम सिंह की सपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 गुंडे पैदा किए। स्टेट लेवल पर एक गुंडा, और एक गुंडे को ये कहा गया है कि तुम्हें 2 सीटें 3 सीटें हमको जीत के देनी है। ये मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स है, मुलायम सिंह की राजनीति रही है। और ये गुंडे वही काम करते थे। ये मुलायम सिंह की सरकार बनाते थे, गरीबों का खून लूटते थे और खुद धनाटे होते थे, साथ में इनको भी धनाटे बनाते थे। बताइए, जब जो मुख्यमंत्री अपराधियों को अपने हेलीकॉप्टर से लेकर उड़ जा रहा है, उनको अरेस्ट नहीं होने दे रहा है, वो सही ढंग से सत्ता चलाएगा क्या? अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर है मुलायम सिंह। अरे वो तो मुलायम सिंह की बात छोड़ो, अभी तो ये कुत्ते बन गए हैं। इनको सबकी जो काउंटर हुआ है, ये इसमें भी अखिलेश का हाथ है। इसमें भी अखिलेश का हाथ है। जो अभी अतीक और ये दोनों मारे गए, 14 लोगों का नाम आपने बताया होगा, मीडिया ने, पुलिस वालों ने भी बताया, 14 लोगों का नाम आया है। वो 14 लोगों में ना ज्यादा से ज्यादा 7 से 8-10 लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी से रिलेटेड लोग हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? आज देश के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बसपा भी है, और वो सोनेलाल पटेल की भी पार्टी है। लेकिन दर्द किसको हो रहा है? दर्द किसको हो रहा है? समाजवादी पार्टी को। और वो जो विधायक था वो किसकी पार्टी से था? और एमपी बना तो किसकी पार्टी से बना? तो मुलायम सिंह बनाया। तो मुलायम सिंह को दर्द नहीं होगा? और मुलायम सिंह के पार्टी का पोषित और बड़ा माफिया था। बताइए आप, उसको पास पाकिस्तान से हथियार उपलब्ध हो रहे हैं। वो क्या क्या कर्म करता था। एक जयश्री कुशवाहा नाम की लड़की है, औरत है, उसके पति को उसने आज तक गायब कर दिया। उसके बच्चों को गोली मार दिया। उसका 12.5 बीघा जमीन कब्जा करके, अरबों की जमीन कब्जा करके और उसमें प्लाटिंग करवा दिया। बताइए आप, अतीक अहमद ने इतने बड़े बड़े दुर्दांत कांड उसने किए हैं। इलाहाबाद में न अच्छा कोई ब्यूरोक्रेट रह पाता था, न अच्छा कोई अफसर रह पाता था। अब आप एक चीज सुन लीजिए, जहाँ हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, वहाँ के जज इससे अलग कर लेते थे अपने को। मुझे इनके मुकदमे मुझे नहीं सुनवाई करने हैं, सरकार हमको सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी, ऐसा आरोप भी लगाते थे। अब बताइए वो कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी था, और उसके लिए अखिलेश यादव बोल रहे हैं। तो उसके काउंटर होने का मतलब है कि इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की 4 से 5 सीटें उनकी सपा की निकल गई। अब जैसे विजय मिश्रा साहब थे तो वो हंडिया, ज्ञानपुर, औराई, ये 5-4 सीटों में सुरजावा, वो 5-7 सीटों में उनका प्रभाव रहता था। ऐसे अतीक अहमद का रहता था, शहर पश्चिमी, शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी और कौशाम्बी तक ये कवर करते थे। तो ये तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और इन लोगों का ये प्लानिंग था। मुलायम सिंह का जो था, अभी तो ठाकुर और पंडित भी हैं। नहीं, वो तो बहुत सारे हैं ठाकुर पंडित। अपराधियों की कोई जात नहीं होती। जात होती है ना। अखिलेश यादव कह रहे जात देख के मारा जा रहा है, मुसलमान मारे गए नहीं मारा जा रहा है। जो ज्यादा अपराध किया है, अपराधी तो सही है, लेकिन बाबा की सरकार आने के बाद बाबा की चेतावनी के अनुसार बहुत सारे अपराधी इलाका छोड़ दिया, अपराध नहीं कर रहे हैं। इसकी हिम्मत देखो कि बाबा की चेतावनी देने के बाद भी अपराध किया, इसलिए इसका पहले शुरुआत हुआ। बाकी जो भी छुएगा उसको निपटाया जाएगा। बिल्कुल निपटाया जाएगा। जो अपराध करेगा, बाबा ने पहले कहा था जो अपराध करेगा उसको छोड़ो नहीं, या तो देश के बाहर हो जाओ, नहीं तो शांति रख लो, जहाँ हो वहीं खड़े रहो। कह रहे कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, जज कहाँ जाएंगे फिर अगर एनकाउंटर? बताइए, जब जो जज जिस काम की सुनवाई के लिए नहीं तैयार है, वो क्या सुनवाई, किसकी उम्मीद करते हो आप?
किसकी उम्मीद करते हो आप? ये आपने सुना है कि नहीं सुना है कि 12 जज अपने आप को अतीक अहमद का मुकदमा लड़ने से मना कर लिए? कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा यार? ये तो जब कानून सख्त होगा तभी तो कोई हाथ डालेगा। जब जजों को सुरक्षा दोगे तभी तो कानून हाथ डालेगा। जब एसपी से लेकर के डीएम तक बिके हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, सबके पास कॉलर पहुंच के ले रहा है। मुझे बताइए आप, 12 बीघे प्रॉपर्टी उसने कब्जा कर रखी है और राजू पाल जैसे विधायक आदमी को, जीते हुए विधायक को उसने मार दिया। आज तक 15 किलोमीटर शहर में दौड़ा के मारा और 100 गोली मारा कि अभी जिंदा भी होगा। यार क्या बात कर रहे हो? किसकी सरकार थी? मुलायम सिंह की थी ना। दूसरी सरकार बाबा की तरह रही होती तो घाट पे पिट्टी कभी बच गई होती, निकल लिए होते। लेकिन लोगों ने पाल के रखा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों आने के बाद में अपराध का ग्राफ बहुत भयंकर बढ़ा था। मायावती थोड़ा बहुत काम करती थी तो मुलायम सिंह उसको रोक देते थे। समझ रहा नहीं? ये वो मुलायम सिंह के अपराधी हैं जिन्होंने मायावती को सर्किट हाउस में बंद करके मारा था। सर्किट हाउस जो, और उसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे लोगों की हत्या भी हो गई थी। ये गुंडागर्दी थी इनकी। क्या बात करते हैं? कृष्णानंद राय की हत्या भारतीय जनता पार्टी की हत्या। अरे भाई वो तो ही है। ये छोटे छोटे जो माफिया पाल रखे थे, ये सब इनके जो छोटे माफिया थे सब बड़े माफिया से कनेक्टेड थे। और जब आप सही तरीके से लोगों को नहीं हैंडल कर पा रहे हो, पूरा एकदम तुमने माहौल ही खराब कर रखा है। कौन हाथ डालेगा यार? पढ़ा लिखा आदमी तक नहीं जाता था। पढ़ा लिखा आदमी तक नहीं जाता था। एक महिला के आदमी को मार दिया गया, उसके बच्चों को उजाड़ दिया गया, उसके ऊपर 7-7 बार अटैक किया गया, लेकिन उसकी कायदे से FIR तक नहीं हो पाई। ये मुलायम सिंह की सरकार की दिन थी। और किसकी थी? अखिलेश यादव इस बार ने मुंह नहीं दिखा पाएंगे जनता के बीच में। सुन लेना, चुनाव तो होने दो। ये अतीक अहमद का कांड इतना बड़ा कांड होगा ना कि मुसलमान इनसे दूर हो जाएंगे। काहे? वोट ही नहीं देंगे। वो तो कह रहे हैं भाई मुसलमानों के नेता को मरवा दिया, हम साथ में खड़े हैं। वो नेता था ना यार, उसको नेता कौन कहता? वो तो गुंडा था। अखिलेश यादव नेता कहते हैं। अखिलेश यादव का नेता था ना, अखिलेश यादव का फाइनेंसर था ना। अरे भाई मैं इलाहाबाद का स्थानीय आदमी हूँ। सन 92-93 में जब हम इलाहाबाद में पढ़ते थे ना, अतीक अहमद के मूतने से दिया जलता था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। हॉस्टलों से बच्चों को उठा के ले जाता था, लड़कियों को उठा के ले जाता था। अब आप बताइए उसकी हिम्मत देखिए। राजू पाल शहर उत्तरी से विधायक था, उसकी शादी हुए 9 दिन हुआ था और उसको 100 गोली मारा इसने। कहा थी किसकी सरकार थी भाई? किसकी सरकार थी? अतीक पे एक मदरसा कांड का भी आरोप लगता है। मदरसे से 2 लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को, उनके अतीक अहमद ने 44 साल गुंडाई किया। चांद बाबा जैसे अपराधी को मार करके तब उसने सत्ता काबिज किया था। सन 1971 में जब हमारा 72 में जन्म हुआ था तब उसके ऊपर क्रिमिनल के 302 के मुकदमे उसके ऊपर कायम हो गए थे। तब से वो सरकार में है। जब वो कांग्रेस में था, कांग्रेस भी उसके साथ में रही। समाजवादी पार्टी आई उसके साथ रही, बसपा आया उसके साथ। तो राजनीतिक उसको ढंग से बनाते गए। अब ये जब बाबा आया तो बाबा को भी लगा कि इसके मुकदमे बहुत हो गए और बहुत सारी प्रॉपर्टियां। भाई बताओ, जब से बाबा आए हैं 4 साल से उसकी प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, अभी तक तोड़ नहीं पाए। अभी 16,000 की प्रॉपर्टी अभी तक पड़ी है। रिपोर्टर्स गए थे अभी अतीक अहमद के घर, हमारे जानने वाले, उन्होंने तो तस्वीरें भेजी। उसमें ऐसा है कि एक पूरी सड़क है जो अतीक अहमद के घर पर जाती है, पुश्तैनी घर पर। उसके अगल बगल अधिकतर प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चला है, जो सरकार द्वारा चलाया गया है। सरकार के द्वारा तो चलाया गया। उन सब प्रॉपर्टियों पर अतीक अहमद बुलडोजर गुंडाई के बल पे चलवा के लेबल करा के सब सारी प्रॉपर्टियों की प्लाटिंग करा के और मकान को बेच दिया और पैसे ले लिया। प्रयागराज में प्लॉटिंग करने पे एक के आदमी कब्जा था, किसी की औकात नहीं थी वहाँ पर। इलाहाबाद के चतुर्दिक, इलाहाबाद के बाहर कौशाम्बी तक अतीक अहमद की एक धमकी पर कोई रियल एस्टेट वाला बिल्डर जो है वो प्लाटिंग करने का काम नहीं करने जाता था। एक बार मैं इलाहाबाद में जगह लेने गया तो पता चला कि ये अतीक अहमद साहब है, अतीक अहमद का कब्जा है इस पर। ये अगर प्रॉपर्टी ले भी लोगे तब कहा भाई जो पैसा भी ले जाएगा, पता नहीं बाद में ये किसके नाम निकलेगी। अब जैसे जयश्री कुशवाहा का नहीं रही, 12 बीघा प्रॉपर्टी, अरबों की प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया, प्लाटिंग कर दिया, लोगों को बेच दिया। अब तो बाबा की सरकार आई है, सब बुलडोजर लगेगा, उसको न्याय तो मिलेगा ना, गिरेगी। अंधेरगर्दी बहुत दिन तक थोड़ी चलती साहब, उसके तो समय सीमा होते हैं। अतीक अहमद के जाने के बाद में सब चीज़ खाली हो गई। 2 लड़के हैं, 3 अपने सब अंदर पड़े हैं, घरवाली फरार चली रही, 2-3 मर गए, 2-4 और मारे जाएंगे। जब भाई नहीं हाजिर होंगे, कानून का सामना नहीं करेंगे तो मारे ही जाएंगे। तो लोग ये कहते हैं कि वो 2 लाख रुपए रामलीला को देता था। अरे जब हराम का 60,000 करोड़ रुपया कमाया है तो 2 लाख रुपया दे दिया तो आप खुश हो जाओ। हमारे जैसे आदमी थोड़ी खुश हो जाएंगे। तो सुना है 2 लाख रुपए रामलीला को दिए उसने और चावल देता रामलीला था। का राम भी बन जाएगा, उसके लिए क्या करोगे? जिसने दुनिया की 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी रखी है, 100 हत्याएं कर रखी है, पीछे खड़े हैं, बड़ी तारीफ कर रहे थे उसकी। तो वो करेगा। तारीफ कर रहे हैं। इलाहाबाद के हैं इनके। आपको इलाहाबाद क्या? मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी नेट पे देखा, तुम्हारी तरह मैं भी नेट चलाता रहता हूँ। क्या देखा? 2 लाख रुपए उसने रामलीला के लिए दिए। मुझे नेट नहीं चलाना उसका भाई।
क्या कह रहे हैं? इनसे बढ़िया जानकारी जब इलाहाबाद के हैं तो मैं कहाँ दे सकता हूँ। मैं तो आप दिल्ली क्या वासी हूँ। सोचते हैं अतीक अहमद को मार दिया गया, वो बड़ा माफिया था, बहुत बड़ा माफिया था, लोग कांपते थे उसके लिए। एक मुद्दे पे उलझे रहोगे, वो उसने न्याय कर दिया जो करना था, इसमें हम तुम क्यों इसमें अब छोड़ दो यार, छोड़ दो। एक महीने हो गए। 44 साल उसने हम लोगों को डरा के रखा, 4 दिन हम बात नहीं कर सकते। अरे कहाँ डरा तुम्हें कहाँ से, हम वहीं के हैं, इलाहाबाद के हो? अच्छा क्या बात पता नहीं अच्छा क्या बात करें, 44 साल हमको डरा के रखा। अच्छा, जब भी घूंघट उठा के देख रहे हो तुम लोग, जब भी घूंघट उठा के देख रहे हो, साइस्ता है कि नहीं है? साइस्ता, हाँ, साइस्ता कहाँ है बताइए तो। नहीं, वही तो मैं नेट पे देख रहा हूँ कि वीडियो बरसियों में नहीं आई, मतलब उसमें मिट्टियों में नहीं आई अतीक अहमद की। अब क्या आएगी, गोली की दवाई जो है गोली से करता है ऊपर वाला। शरीफ आदमी शराफत से मरता है, बदमाश आदमी गोली से मरता है। बदमाश आदमी बदमाश था अतीक अहमद, आप मानते हैं? अरे सभी यार जब नेट पे उसको दिखा रहे हैं हम तो नेट पे क्या था, नेट पे कोई कुछ भी यार नहीं। अब 48 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, अब इस टॉपिक को छोड़ दो, अब की नई चर्चा शुरू करो। हम तो भैया 10-15 साल तक याद रखेंगे, हाँ एक तो ठुकाया था। चले भाई अब चले। जो इन्होंने जानकारी दी कि मदरसे से लड़कियां उठा लिया, तो इलाहाबाद के ये हैं भैया, ये बता रहे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? रविंदर जी। रविंदर जी कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ के। मेरठ के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अब माहौल कैसा है कानून व्यवस्था का? बढ़िया है, बढ़िया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बाबा की गुंडई चल रही है। वो तो बोलेगा ही, उसका काम ही बोलने का, उसका तो काम बोलने का, उसका बोलेगा वो तो। वो गया, अब नहीं आने का वो जिंदगी में कभी नहीं आने के ना। कह रहे सरकार पलटने की जरूरत है। वो आ रहा है क्या? वो आ रहा है क्या? वो कह रहे हैं अरे वो कहने क्या हुए, कह रहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मोदी जी मैं आऊंगा। कहेंगे प्रधानमंत्री कौन? रविंद्र अग्रवाल। कहने को क्या है, कहने को बहुत कुछ है। अच्छा अग्रवाल साहब, एक और चीज कही जा रही है, जो अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और अतीक और अशरफ की दोनों की हत्या हुई, कहा जा रहा है जी यूपी में गुंडा राज आ गया है, पुलिस भी गुंडाई कर रही है और गुंडों का संरक्षण। भाई जो मरवाया, अतीक को मरवाया है ना, वो मरवाया अखिलेश ने। क्या बात कर रहे हो? गारंटी की बात है, 100 में 100। अखिलेश यादव तो रो रहे हैं कि अतीक, वो रोएगा, वो क्यों रोएगा? वो रोएगा इसलिए जो सपोर्ट मिल रही थी, जो माल मिल रहा था वो माल गया। अब कौन फंसा आएगा, घंटा आएगा, जो पाया की प्रॉपर्टी जब्त हो रही है अतीक की, किसकी थी वो अखिलेश को मिल रही थी। गड़बड़ा गया खेल, खेल गया, खेला होगा। तो क्या लगता है कि अब गुंडे माफिया बाकी क्या करेंगे? मुख्तार उख्तार सब जाएंगे। अच्छा जी, अल्लाह मियाँ के पास। अल्लाह मियां के पास। बाबक बुलडोजर जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। हाँ नहीं रुकने का, चलेगा वो तो चलेगा। हाँ मैंने आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा, बढ़िया हो रहा। और बाकी मायावती, ओवैसी, अखिलेश मायावती कहाँ है, अखिलेश कहाँ है, गिनती में नहीं है, गिनती में नहीं है। गिनती में नहीं है, किसी गिनती में नहीं है भाई। अच्छा ठीक है भाई साहब, बाबा योगीनाथ और मोदी जी जिंदाबाद, जय श्री राम। जिंदाबाद करवा दिए कहते हैं भाई साहब, है भाई साहब। अरे यार भाई यूपी में तो रामराज योगी के कारण ही आया हैं, यूपी में रामराज योगी के कारण ही आया है। कैदी बाहर निकलने से ऐसी होती है उनकी कि बाहर निकलेंगे ठां कर देंगे हमें। अतीक अहमद का क्या हुआ, उसे पता था कि बाहर जाऊंगा मार देंगे, कर दिया कांड उसका। ऐसा ही होगा। मुख्तार की पेशी है 29 को, हैं? मुख्तार की पेशी है 29 अरे को। सबके कांड होंगे इनके। रामराज शुरू हो चुका है हिंदुस्तान में आना, यूपी से शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे गुंडई सरकारी ढंग से हो रही है। अरे कहने दो यार, विपक्ष का काम क्या है? बोलना, बोलने दो उनको, उनका काम है। बीजेपी भी विपक्ष में होती, वो भी बोलती, उसमें क्या दिक्कत है भाई? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बोल सकते हैं, सब बोल सकते। लोकतंत्र है, यहाँ सब बोल सकते हैं। रामराज कब नहीं था, इनके मरने से रामराज नहीं आएगा। है मेरे खान साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मुस्लिमों में ऐसा नहीं है। राजनीति है, इन लोगों के चक्कर में हम लोग गलत बयानबाजी मत दें। नहीं, मैं तो किसी सब जानने वाले। सुनिए दादा, कुछ गलत नहीं बोला देखिए मैंने। जिसने गलत किया उसको भुगतना पड़ा था। जो ये सिस्टम है मारने का, ये गलत है, ये गलत है, सिस्टम ये गलत है। उसने लेकिन- सुनिए दादा, एक मिनट, सुनिए मेरी बात। मारना थोड़ा इधर आ जाएंगे आप गलत, लोग, मारना इसलिए गलत है, थोड़ा आगे आ जाएंगे। किस संविधान में लिखा है कि जिसने भी जुल्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट काहे के लिए है?
हाई कोर्ट काहे के एक लिए? बात मैं एक आपको मिनट, एक बात काट रहा हूँ आपकी, एक बात काट रहा हूँ आपकी। बात से मुल्जिम है उसको सजा मिलनी